हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी शॉर्ट हैंड में। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपका डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आखिरकार चीन यह मानने को विवश हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है। चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है। इस संदेह का एक कारण तो यह है कि अन्य स्रोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है, और दूसरा यह कि इस खूनी झड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतजाम करना पड़ा था। यदि चीनी नेतृत्व अपनी जनता के प्रति तनिक भी ईमानदार होता तो अपने सैनिकों के बारे में सूचना देने में 9 महीने नहीं लगाता। साफ है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार किया, चूंकि यह उसकी पुरानी आदत है। इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी स्वीकृति के बाद भारत में उन लोगों को अवश्य शर्मिंदा होना चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं थे कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ। ये ऐसे अंध विरोधी थे जो भारत से ज्यादा चीन के दावों पर भरोसा कर रहे थे। वास्तव में इसी अंध विरोधी के कारण ऐसे लोग यह स्वीकार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं कि पैंगोंग झील से पीछे हटना चीन की शख्सियत का परिचायक है। इसके पहले चीन इस तरह पीछे हटने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ। इस बार वह मजबूर हुआ तो भारतीय सेना के मजबूत इरादे और भारतीय नेतृत्व की दृढ़ता के कारण, जो इसकी सराहना करने में शर्म संकोच कर रहे हैं। वे एक तरह से भारतीय सेना के शौर्य की अनदेखी ही कर रहे हैं। चीन ने गलवान की झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात एक ऐसे समय स्वीकार की जब पैंगोंग इलाके में सैन्य वापसी का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की बातचीत होनी है। भारत का लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना अपनी हद में रहे, बल्कि यह भी होना चाहिए कि चीन सीमा विवाद हल करने के लिए आगे आए। यह एक तथ्य है कि वह जानबूझकर सीमा विवाद को हल करने से बच रहा है। इसका कारण यही है कि सीमा रेखा का अतिक्रमण किया जा सके। चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कमजोर नसों को दबाने में संकोच न किया जाए। सीमा पर यथास्थिति की सूरत
बनाने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप।